नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं इतिहास क्या है। इतिहास जो है मानव समाज की उन घटनाओं और परिवर्तनों का क्या है, अध्ययन है जो अतीत में घटित हुए हों। यानी कि अतीत में जो घटना घटित हुआ उससे संबंधित हम लोग जो जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसके बारे में समझते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि इतिहास शब्द कैसे बना है। हम सब जानते हैं कि इतिहास शब्द जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है। यानी ग्रीक वर्ड से लिया गया, ग्रीक शब्द से लिया गया, जिसका मतलब होता है हिस्टीरिया, हिस्टोरिया। क्या होता है? हिस्टोरिया, हिस्टोरिया। हिस्टोरिया का मतलब होता है इंक्वायरी। क्या होता है? इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब होता है खोज। क्या होता है? खोज, जांच या अन्वेषण। अन्वेषण मतलब इन्वेस्टिगेशन, यानी जांच, खोज, पड़ताल। यानी कहता है कि ग्रीक शब्द से लिया गया, यानी ग्रीक यूनान शब्द से, यूनानी शब्द से, यूनानी भाषा से लिया गया शब्द है, जो किस बुक से लिया गया है? हिस्टोरिका नामक बुक से लिया गया। हिस्टोरिका। इसका लेखक कौन है? हेरोडोटस। डोटस। और इसे, हेरोडोटस को इतिहास का जनक भी कहा गया। जनक भी कहा गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि यानी ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया जो है यानी यूनान भाषा से लिया गया है, जो जिसका मतलब होता है इंक्वायरी, यानी खोज, जांच, अन्वेषण। शब्द एक ही शब्द है। तो हम लोग ये जानेंगे कि हिस्ट्री का जो है यानी इसका पिता कौन है, यानी इसका जनक कौन है? तो इसका जनक है हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है इसका पिता है। तो हम लोग ये जानेंगे कि इतिहास शब्द कैसे बना है। आइए हम लोग देखते हैं। इतिहास शब्द का कहता है कि संस्कृत भाषा से, हिंदी में इसका अगर देखेंगे, हम लोग हिंदी में अगर देखेंगे इस इतिहास को, तो कहता है ये संस्कृत भाषा से लिया गया है। तो संस्कृत भाषा से ये इसका चर्चा कहाँ किया है? अर्थवेद में जो है संस्कृत में इसका इतिहास का चर्चा किया गया है। तो इतिहास का मतलब होता है इतिहास। इतिहास जो है इति जोड़ ह जोड़ आस। आस। इति का मतलब होता है ही। क्या हो जाएगा? ऐसा ही। इति मतलब हो जाएगा ऐसा ही। ह मतलब क्या हो जाएगा? ह मतलब हो जाएगा निश्चित रूप से। क्या हो जाएगा? निश्चित रूप से। और आस मतलब क्या हो जाएगा? था। निश्चित रूप से था, इसका मतलब होता है। यानी इति जो बहुत जगह लिखा रहता है, इति जो हास, जो अतीत में जो घटना घटित हुआ उसी को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। तो इति जो हास ये संस्कृत के शब्द से लिया गया है। जो अर्थवेद में इसका क्या है? चर्चा है। और छंदो पंचांग में सब इसका भी इतिहास का चर्चा है। तो हिंदी के रूप में अगर देखेंगे तो इतिहास का चर्चा किसमें है? अर्थवेद में। कहाँ पर है? अर्थवेद में है। वेद में इतिहास का चर्चा है। शब्द का चर्चा है। ठीक है। तो हम लोग ये जानेंगे कि इतिहास क्या है। तो कहता है कि यह अतीत में घटनाओं, व्यक्तियों के संस्कृति और सत्ताओं का विवरण, विश्लेषण और व्याख्यान करता है। अगर हम लोग देखेंगे इतिहास जो है, कहता कि इतिहासकार जो है प्रमाणों के आधार पर यह जानने का प्रयास किया कि
अतीत में जो घटना हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, इस पर जो है उसने समझने का प्रयास किया। और इस पर मानव समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। इतिहास हमें न केवल क्या करता है, अतीत के बारे में जानकारी देता है, बल्कि वर्तमान और भविष्य के संदर्भ में समय विकसित करने में भी मदद करता है। तो हम लोग इतिहास को जो है हम लोग 3 कालखंडों में बांटते हैं। कितने कालखंडों में बांटते हैं? 3 कालखंडों में। आइए हम लोग जानते हैं इतिहास को हम लोग प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। आइए हम लोग भारत के इतिहास के संदर्भ में थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत का जो नाम है, कहीं आपने पढ़ा होगा भारत, आर्यावर्त, भारत, जम्बू द्वीप, ये सब जो नाम पड़ा है, हिंदुस्तान, इंडिया, कैसे नाम पड़ा है, हम लोग इस पर भी थोड़ा चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्राचीन कालीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है और आधुनिक इतिहास है। तो उससे भारत पर जाने से पहले हम लोग इस पर थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। यानी कहता कि प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है कि वैसा कालखंड जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, और हम लोग क्या किए, इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, इसे हम क्या कहेंगे, प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। और अर्ध ऐतिहासिक काल में कि इसमें क्या है कि लिखित साक्ष्य तो मिला है, लेकिन हम लोग पढ़ने में क्या थे, असक्षम थे। इसमें क्या था, लिखित साक्ष्य नहीं मिला। इसमें क्या था, लिखित साक्ष्य मिला, लेकिन क्या है, हम लोग पढ़ने में असक्षम थे। जैसे सिंधु सभ्यता के बारे में आप जानते हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता, ये सब क्या है, इससे रिलेटेड है। जो इसमें साक्ष्य तो मिले, लिखित साक्ष्य तो मिला, लेकिन उसको अभी लिपि को हम लोग पढ़ नहीं पाए। और ऐतिहासिक काल में क्या है कि हम लोग को देखने को मिला कि मतलब जैसे बहुत सारा लिपि है, ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी लिपि, ये सब जो है, देवनागरी लिपि सब जो है, इसमें देखा जैसे कि आपने मौर्यकालीन सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा, या बौद्ध जैन धर्म की सब के बारे में जितना भी है, सब में क्या है, लिपि का जो उसका स्तंभ सब है, उस पर लिपि का जो है उसको हम लोग पढ़ने में सक्षम है। तो वो किस में आ जाएगा, ऐतिहासिक काल में आ जाएगा। आइए हम लोग देखेंगे कि इतिहास, प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो भारत जो है क्या है, भारत क्या था, भारत वर्ष का नाम कैसे पड़ा। भारत एक महाकाव्य और पुराणों में क्या था, भारत वर्ष का था, जो भारत नाम के कबीला था, उस कबीले के नाम, उसके राजकुमार के नाम पर क्या पड़ा, भरत के नाम पर भारत देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है। और इसमें क्या था, जामुन वृक्ष के ज्यादा बहुलता के कारण क्या था, जामुन वृक्षों के बहुलता के कारण क्या था, भारत को जम्बू द्वीप का नाम, यानी जामुन वृक्ष के कारण क्या था, इसे जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाने लगा। फिर क्या हुआ, यहाँ पर एक नदी जो गुजरती है, इसको बोलते हैं सिंधु नदी, जो अभी वर्तमान में क्या है, जो पहले का अखंड भारत हुआ करता था, उसमें क्या था, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब, नेपाल, भूटान, ये सब, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब जितना है, श्रीलंका, ये सब क्या था, अखंड भारत का पार्ट हुआ करता था। इसमें क्या हुआ, जब हम देखेंगे यहाँ से जब पश्चिम से जो पश्चिमी के देश में जो फैल गया था, यानी ईरानी जो है सिंधु नदी के नाम से जोड़कर इसे हिंदू कहने लगा, इस देश में हिंदू कहने लगा। और उसके बाद जो यूनानी आया, उसके बाद ये क्या है, यूनानी इस भाषा के आधार पर क्या किया, इसे इंदे कहने लगा। और इंडे से यानी अंग्रेज यानी यूरोपियन क्या किया, इसको इंडिया बोलने लगा। और उसके बाद जो है मध्यकाल में क्या हुआ, पूरे पश्चिम में फैल गया, और उसी से यूनानी इंडे से पूरा इंडिया कहने लगा। और पश्चिम में क्या हुआ, इंडिया के नाम से भारत को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाने लगा। आई होप कि दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और आगे जो हम लोग टॉपिक लाएंगे, जो है क्लास 10th का जो है पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका बोर्ड का भी हो जाएगा, और हर एक एग्जाम में महत्वपूर्ण विषय है। हम लोग भारत में राष्ट्रवाद एक चैप्टर है, यानी वहां से शुरुआत करेंगे। ठीक है, जय हिंद।